हेलो दोस्तों, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनेंस एक्सचेंज आपको कैसे यूज़ करनी है और बाइनेंस एक्सचेंज है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्यों लोग इसी को रिकमेंड करते हैं यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि बाइनेंस एक्सचेंज एक तरीके से सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यूज़ क्यों करते हैं लोग? क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है और जो इसकी सिक्योरिटी है काफ़ी अच्छी है। तो एक तरीके से बाइनेंस एक्सचेंज एक अभी के हिसाब से टॉप एक्सचेंज चल रही है अभी मार्केट में, और हो सकता है कल को कोई और एक्सचेंज आए, बट सिंस ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सिक्योरली ओपन बाइनेंस अकाउंट, आपको कैसे अपना अकाउंट ओपन करना है सिक्योरली। सेकंड हम देखेंगे कि प्रोटेक्ट आपको कैसे करना है अपना अकाउंट, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करोगे। होता क्या है कि बहुत बार जो लोग अपना अकाउंट बनाते हैं और वो अपने पासवर्ड्स वगैरह इधर उधर सेव कर लेते हैं, उससे होता क्या है कि बहुत बार अकाउंट्स हैक हो जाते हैं एक्सचेंजेस से। तो ये जो सिक्योरिटी और इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, मतलब इसके साथ जो मैं लूँगा चीज़ें, वो इसी के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, और एक्सचेंज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम फीचर्स देखेंगे बाइनेंस के कि क्या क्या फ़ीचर्स बाइनेंस हमें देता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम अपना फ़ंड्स को डिपॉजिट या फिर विड्रॉ करेंगे जो बाइनेंस अपना वॉलेट है, जो एक्सचेंज वॉलेट रहता है उसमें से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाइनेंस में हम ट्रेडिंग कैसे खोल सकते हैं अपनी, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। बेसिक ट्रेडिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कैसे आप अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करोगे और कैंसिल करोगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, और लास्ट में हम कुछ टिप्स लेंगे बाइनेंस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सिक्योरली ओपन के लिए, कि सबसे पहले आपको elite.cryptocoach.com पे जाना है। या तो आप पहली लिंक पे जा सकते हो elite.cryptocoach.com, या तो आप सेकंड लिंक पे जा सकते हो जो कि है cryptocoach.com/go/binance, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले तो लिंक पे जाने से पहले आपको मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक नया ब्राउज़र डाउनलोड करना है। आप जो भी एग्जिस्टिंग ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ मत करो, एक अलग ब्राउज़र आप डाउनलोड करो। मार्केट में बहुत सारे ब्राउज़र हैं, आप नया क्रोम भी डाउनलोड कर सकते हो, मोज़िला फायरफॉक्स भी डाउनलोड कर सकते हो, और मैं जो रिकमेंड करूँगा वो ब्रेव ब्राउज़र है, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें ब्लॉक कर देता है। बट एज अ डेमो अभी मैं फायरफॉक्स ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको नया ब्राउज़र डाउनलोड करना है, और नया ब्राउज़र डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे कि इस लिंक पे जाओगे elite.cryptocoach.com पे। elite crypto tool आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे मेरी वेबसाइट खुल गई है, तो इस वेबसाइट पे आने के बाद जो नया ब्राउज़र होगा उससे आपको खोलनी है, और यहाँ पे आप सिक्योर लिंक्स आपको दिखेंगी यहाँ पे, तो सिक्योर लिंक्स पे जाना है आपको। सिक्योर लिंक्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप कोई भी यहाँ से सिक्योरली एक्सचेंज या फिर कोई भी जो वॉलेट वगैरह रहता है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो होता क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि स्कैमर्स लोग आपको लिंक भेजते हैं और वो वेबसाइट फेक होती है, और आप उसमें अपना पासवर्ड डाल देते हो, और होता क्या है कि आपकी ईमेल वगैरह भी हैक कर लेते हैं वो लोग। तो यहाँ से आप सिक्योरली आप एक्सेस कर सकते हो लिंक्स को विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेशंस, की कोई भी हैकर वगैरह नहीं आपको एक्सेस कर सकता। तो सारी जो लिंक्स है वो HTTPS है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे कि बाइनेंस का ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम जॉइन बाइनेंस पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, और ये आपकी सिक्योर्ड लिंक के थ्रू खुली है। तो ये जो लिंक है वो एक तरीके से आपकी एफिलिएट लिंक है। तो अगर आप हमारे अंडर ज्वाइन करते हो तो आपको जो आपकी ट्रेडिंग फीस होती है उस पर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा। एंड आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जैसी बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हो या यहाँ से भी कर सकते हो। नाउ कम्स कि आपको यहाँ पे मेल आपको डालनी है या फिर आपको फ़ोन से करना है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ईमेल आईडी यूज़ करो। होता क्या है कि फ़ोन से करने से बहुत बार आपके पास SMS नहीं आता अगर ये भेजते हैं, या फिर कुछ पासवर्ड रीसेट का प्रोसेस होता है, तो ईमेल आपकी हमेशा चलती है। और मैं रेकमेंड करूँगा आप जीमेल यूज़ करो, जीमेल सबसे सिक्योर है। तो एज एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी ईमेल यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको आप पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड आप ऐसा रखो जो आपने कहीं प्रीवियसली यूज़ नहीं किया है। और स्पेशली मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि ईमेल और इसका पासवर्ड सेम डाल देते हैं, तो ऐसा मत करो। एक पासवर्ड रखो अपना, और उस पासवर्ड को आपको कहीं सेव नहीं करना है डिजिटली। वो आपको करना क्या है कि उसको एक आप पर्सनल डायरी बना के रखो, और उसके अंदर सारी चीज़ें आप ये लिखो, और मेक श्योर कि वो डायरी किसी के एक्सेस में ना आए। तो मैं यहाँ अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पासवर्ड अपना डाल दिया और यहाँ पे हाई चला गया। नाउ क्रिएट मैं अकाउंट करूँगा, और ये आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे सेव ना करो। तो डोंट सेव मैं कर दूँगा यहाँ पे, और मेरे पास बाइनेंस की यहाँ पे कन्फर्मेशन लिंक आ चुकी है। तो मैं यहाँ इसका पासवर्ड ले लेता हूँ और यहाँ मैं इसको डाल देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे पिन अपनी डाल दी है, और सबसे पहले आपको वेलकम टू बाइनेंस खुलेगा, और सबसे पहले आपको ये कहेगा कि डिपॉजिट कैश कर सकते हो या आप डिपॉजिट क्रिप्टो कर सकते हो।
और सिंपली जस्ट बाय एंड सेल कर सकते हो आप। तो अभी हम इसको स्किप करेंगे और गो टू डैशबोर्ड करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अगर जैसे ही आप गो टू डैशबोर्ड करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहले जो खुलेगा वो वेरिफिकेशन का खुलेगा, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का। और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन में आपको दो ऑप्शंस आएंगे, या तो फ़ोन वेरिफिकेशन और या दूसरा आएगा आपका गूगल वेरिफिकेशन। नाउ आपको यहाँ पे जो चीज़ सेटिंग करनी है वो आपको ये करनी है कि आपको गूगल वेरिफिकेशन यूज़ करना है, आपको फ़ोन वेरिफिकेशन यूज़ नहीं करना है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप फ़ोन वेरिफिकेशन करोगे और आप अपना नंबर डालोगे तो होता क्या है कि कभी कभार आपके पास एसएमएस नहीं आता, आपको जैसे इमरजेंसी में कुछ करना हो तो आपके पास एसएमएस नहीं आता। तो मेक श्योर कि आप गूगल वेरिफिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन यूज़ करो। और उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है गूगल ऑथेंटिकेशन के ऊपर कि कैसे आपको गूगल ऑथेंटिकेशन अपना सिक्योर करना है। तो वो इसी आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। आप इधर ऊपर नीचे कहीं देखोगे तो आपको गूगल ऑथेंटिकेशन की वो मिल जाएगी वीडियो, बट मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। तो गूगल वेरिफिकेशन आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तो सबसे पहले ये कहेगा कि डाउनलोड करना है आपको गूगल ऑथेंटिकेटर। नाउ नेक्स्ट आपको ये पूछेगा, आपको क्या कहेगा कि ये आपको सेव करना है। तो ये जो आपकी है QR कोड और ये जो है, इनमें से दोनों चीज़ें आप सिक्योर कर सकते हो। तो ये आपको गूगल ऑथेंटिकेशन में आपको स्कैन करनी है, और ये वाली जो लिंक है या ये वाली जो स्ट्रिंग है ये आपको अपनी डायरी में लिखनी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप अपनी लूज़ कर देते हो तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, फिर आपको मैनुअली आपको इनसे रिक्वेस्ट करके खुलवाना पड़ेगा। बट ये जो रहती है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको सेव करना है। और नेक्स्ट आपको बैकअप की अपनी सेव करनी है। आप देखोगे कि ये दोनों सेम है। तो अगर आप ये भूल जाते हो कहीं तो आपको 7 दिन लग जाएंगे रिकवर करने के लिए अपना बाइनेंस अकाउंट। बट होता क्या है कि कई सारे वॉलेट्स होते हैं, उसमें लोग खो देते हैं ये की, तो आपका क्या होता है कि लॉस वो फंड्स चला जाता है। तो ये करने के बाद अपना गूगल ऑथेंटिकेशन ऑन कर दोगे, यहाँ पे जाके वेरीफाई कर दोगे। अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ ये प्रोसेस, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसको करना। नाउ जैसे ही आप बाइनेंस पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा अपना अकाउंट, और आप सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे बाय आ रहा है, मार्केट आ रहा है, ट्रेड आ रहा है, डेरिवेटिव्स आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है। तो इनके ऊपर मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा, ये जो डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंस वगैरह है। और आप यहाँ सामने देखोगे कि यहाँ पे प्राइस दिख रहे हैं हमारे, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, ब्लॉग्स आ रहे हैं, कम्युनिटी और ये सब चीज़ें आ रही हैं, ट्रेडिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉलेट कैसे हमें यूज़ करना है इसका। तो सबसे पहले आप वॉलेट यहाँ पे अगर जैसी ऑप्शंस में जाओगे तो वॉलेट का यहाँ पे आपको ओवरव्यू आएगा, स्पॉट वॉलेट आएगा, मार्जिन वॉलेट आएगा, फ्यूचर वॉलेट आएगा, बहुत सारे वॉलेट्स आपके खुल जाएंगे। बट अभी हम इंटरेस्टेड हैं स्पॉट वॉलेट में। तो स्पॉट वॉलेट जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वॉलेट खुल जाएगा, और बाइनेंस के अंदर एक तरीके से इंटरनल वॉलेट्स है, इसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी अपनी स्टोर कर सकते हो ना। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करके रखो कि जो बाइनेंस आपका वॉलेट है वो आपको प्राइवेट की नहीं देता है आपकी। तो यहाँ पे स्टोर करना कहीं ना कहीं थोड़ा सिक्योर नहीं है अपना फंड्स। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो इतना ही करता हूँ कि जो आप ट्रेड कर रहे हो, जितने अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो उतना ही आप यहाँ पे स्टोर करके रखो, और जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है वो आप अपना किसी हार्डवेयर वॉलेट या किसी सॉफ्टवेयर वॉलेट में अपना शिफ्ट करते रहो उसको। यहाँ पे आप अपना स्टोर मत करो। बहुत इमरजेंसी का केस है तो वो अलग है, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ नहीं स्टोर करने हैं, उतना ही स्टोर करो जितना आपको ट्रेड करना है। तो डिपॉजिट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिपॉजिट आप कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट। नाउ मार्जिन वॉलेट है, फ्यूचर वॉलेट्स है, इसके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। नाउ कम्स टू कि डिपॉजिट कैसे करना है। तो डिपॉजिट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शंस खुल जाएंगे, या तो आपको फिएट में लेना हो या फिर आपको क्रिप्टो में लेना हो। तो क्रिप्टो में आप लेने के लिए आप यहाँ से कॉइन सिलेक्ट करोगे, आप कोई भी कॉइन में यहाँ ले सकते हो, बहुत सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे जो भी आप सर्च करना चाहते हो। जैसे मैं LTC सर्च करना चाहता हूँ, लाइट कॉइन्स में आप डिपॉजिट ले सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो हर एक का अलग ऑप्शन आपके पास खुलेगा, और ये आपको बताएगा कि कितना आपको मिनिमम भेजना है। तो आई अंडरस्टैंड क्लिक करोगे ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें को लाइट कॉइन्स लेने हैं, तो यहाँ पे लाइट कॉइन का एड्रेस आ जाएगा। तो आपको जहाँ से भी अपने लाइट कॉइन भेजने हैं आप इस एड्रेस को कॉपी करोगे और वहाँ जाके आप पेस्ट कर दोगे, और आप दूसरे भी यहाँ पे नेटवर्क्स चूज़ कर सकते हो। और जैसे ही मैं कहीं से अपना फ़ंड भेजूँगा तो यहाँ पे इस एड्रेस में मेरे को भेजना है, तो यहाँ पे मेरा डिपॉजिट में हिस्ट्री यहाँ बन जाएगी और आपके सक्सेसफुल वॉलेट में आपके स्टोर हो जाएंगे। विड्रॉ करने के लिए भी बहुत सिमिलर प्रोसेस है। स्पॉट वॉलेट में आपको जाना है यहाँ से, और विड्रॉ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से जो एड्रेस आपको कहीं और सॉफ्टवेयर वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, नेटवर्क आप अपना सिलेक्ट करोगे, जैसे BTC है जो भी है, और मिनिमम आपको जो फ़ीस देनी है वो देनी है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा वॉलेट के ऊपर डिपॉजिट एंड विड्रॉ हम कैसे करेंगे, राइट। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि विड्रॉल लिमिट की हमारे पास। तो अभी जो विड्रॉल लिमिट है हमारे पास 24 आवर में आप सिर्फ 2 BTC तक निकाल सकते हो मैक्सिमम,
और अगर आपको इसको अपग्रेड करना है तो आपको इसकी KYC करानी पड़ेगी। तो जैसे ही आप प्रोफाइल खोलोगे यहाँ से अपनी, यहाँ पे जाके प्रोफाइल खोलोगे अपनी, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल मिल जाएगी, क्या ईमेल एड्रेस है, आईडी क्या है। और यहाँ पे अभी VIP 0 है। जो VIP 0 में जो मैक्सिमम विड्रॉ रहता है वो 2 BTC का रहता है। 2 BTC आप एक दिन में निकाल सकते हो। और अगर आपको अपग्रेड करना है तो यहाँ से आप वेरीफाई करोगे अपना, और KYC वगैरह आपको करानी पड़ेगी। तो एक्टिविटी में आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे डिवाइसेस मिलेंगे जिन जिन ने लॉगिन किया है, और यहाँ पे कुछ कुछ आपको चीज़ें दिखेंगी कि कितना आपके पास बैलेंस है, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ना। ये तो हो गया आपका डैशबोर्ड्स, राइट। तो हमने मेजरली थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली हैं यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती रहती हैं। जो ये है लॉन्च पैड्स हैं इसके ऊपर, तो ये फीचर है कि बाइनेंस अपना प्रमोट करता रहता है। तो इसके ऊपर आप ध्यान दें क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऑफर्स खुलते रहते हैं। अभी बेला इनने प्रोटोकॉल लॉन्च किया था बाइनेंस ने, तो इसकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, अभी सुनने में आ रही है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू कि आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि ट्रेड के ऑप्शन पे जाना है। ट्रेड के ऑप्शन पे आप जैसे ही अपना माउस लाओगे तो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। बेसिक ट्रेड, क्लासिक ट्रेड, एडवांस ट्रेड, मार्जिन, OTC और P2P, राइट। P2P एक तरीके से आप क्या हो गया कि आप पीयर टू पीयर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो अपना जो क्रिप्टो करेंसीज़ है। आपको ट्रेड करने के लिए क्या करना है यहाँ पे, तो बेसिक पे आपको बता दूँ तो बेसिक में क्या होता है कि बेसिक में आपके पास कुछ लिमिटेड कॉइन्स रहते हैं यहाँ पे, तो उन कॉइन्स को आप एक्सचेंज कर सकते हो। लेट्स सी कि जैसे मेरे को BTC टू ट्रॉन लेना है या कुछ और लेना है, ETC लेना है, तो मैं यहाँ अपना अमाउंट डालूंगा, विदाउट ऑर्डर के या किसी ट्रेडिंग के मैं अपना ईजिली यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता हूँ अपनी क्रिप्टो करेंसी। तो ये बेसिक हो गया। क्लासिक में जाओगे तो ये आपके पास ट्रेडिंग का खुल जाएगा, राइट। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं एडवांस यूज़ करता हूँ। एडवांस थोड़ा सा अच्छा है दिखने में, थोड़ा वाइड ओपन होता है और मेरे को पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है ना। सबसे पहले हम क्लासिक की बात कर लेते हैं। तो क्लासिक में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी और बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे कि ये सब क्या है। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट में। तो राइट में सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा कि सर्च आप कॉइन्स कर सकते हो, और यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे कि बहुत सारे कॉइन्स बाइनेंस पे लिस्टेड हैं, तो आप किसी में भी जाके ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसकी चेंज हो जाएंगी। तो अभी लेट्स सी कि ADA में अभी देख लेते हैं। तो ADA में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ADA आ गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारे BNB में आप ट्रेड कर सकते हो, BTC में भी ट्रेड कर सकते हो एज अ बेस करेंसी, और फिएट में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आपको जैसे फिएट में लेना हो तो यहाँ जैसे कोई भी सर्च करोगे BTC या कुछ भी, तो यहाँ पे आपको एक तरीके से आप वो कॉइन में चेंज कर सकते हो और वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स टू कि ये मार्केट ट्रेड्स क्या चल रहे हैं। तो ये जो ट्रेड चल रहे हैं यहाँ पे जो आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं, मतलब जो भी ट्रेडिंग हो चुकी है ये वो दिखा रहा है, मतलब ये आपकी हिस्ट्री दिखा रहा है जो भी एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जैसे बाय सेल आप देख रहे हैं यहाँ पे चल रहा है, तो ये सब बाय सेल हो चुके हैं इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट कम्स टू कि आप लेफ्ट में आप देखोगे यहाँ पे तो आपके पास दो यहाँ पे विंडो दिखेंगी। यहाँ पे ये सेल वाली विंडो है और ये बाय वाली विंडो है। मतलब जो जो लोग यहाँ पे बाय की बिड अपनी लगाएंगे वो यहाँ पे शो करेगी, और जो जो लोग अपनी सेल की बिड लगाएंगे वो यहाँ पे शो होगी, राइट। तो बीच में आप देख लेते हैं, तो बीच में आपको एक चार्ट मिलेगा। जो भी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पे जो भी चार्ट खुलेगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या रेट्स चल रहे हैं, और यहाँ से आप अपने बेसिकली ट्रेंड्स बना सकते हो। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में जाऊँगा तो यहाँ से मैं कोई भी अपनी ट्रेंड लाइन खींच सकता हूँ यहाँ से। तो इन टूल्स के ऊपर और स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर एक एक करके वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपको मिल जाएंगी ऊपर नीचे कहीं ना कहीं, तो आप उनको देखो और सीख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू कि हम ट्रेड अपना कैसे करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आपका। आप जैसे नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाय है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल है, राइट। नाउ मैंने जैसे BTC डिपॉजिट किया अपना, और BTC डिपॉजिट करने के बाद होगा क्या कि जैसे मेरे को यहाँ पे सेल करना है BTC अपना किसी और कॉइन में, या फिर मेरे को USDT में करना है, तो मैं BTC टू USDT पे जाऊँगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने BTC टू USDT डाल रखा है, और आप देखो कि सेल BTC आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ अपने BTC। अभी मैंने वॉलेट में नहीं डाला है, एज एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल BTC आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस दिखा रहा है और यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है कि कितना अमाउंट आपको BTC यहाँ पे करना है। और जैसे आप स्लाइडर चेंज करोगे तो आप देखोगे कि जो भी आपकी यहाँ पे BTC होगी वो यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो आप अपना 50% या फिर 100% अपना सेल कर सकते हो BTC यहाँ पे, और आपको यहाँ पे रेट डालने हैं। नाउ रेट आपको कैसे डालने हैं कि
तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि आपको लोएस्ट पे अपना बाय करना है और हाई पे जाके अपना सेल करना है, तभी आप अपना एक प्रॉफिट कमा सकते हो बेसिकली। तो आप देखोगे कि यहाँ पे रेट जो चल रहा है 10,647 चल रहा है, और मैं जैसे ही बाय करूँगा, बाय हमेशा नीचे करूँगा थोड़ा सा, और सेल करूँगा तो सेल हमेशा ऊपर करूँगा। तो ये हमारा लिमिट ऑर्डर हो गया। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है कि आप एक तरीके से लगा सकते हो कि मेरे को किस प्राइस पे अब मेरे को बाय करना है या सेल करना है। जैसे ही उस प्राइस पे जाएगा आपका मार्केट, उस प्राइस पे आपका बाय हो जाएगा। और अगर आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में जाके आप अपनी वैल्यू डालते हो यहाँ पे कितना आपको BTC लेना है, जैसे मेरे को 1 BTC लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मार्केट में वैल्यू चल रही होगी उस वैल्यू पे ये ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा। तो ये थोड़ा सा इजी ऑप्शन है, बट इसमें ये रहता है कि कभी कभी अगर वॉल्यूम नहीं होता तो आपके ज़्यादा महंगे में भी बाय हो जाते हैं। तो रेकमेंडेड क्या रहता है कि लिमिट ऑर्डर यूज़ करो। तो लिमिट ऑर्डर में आप क्या करोगे कि यहाँ से आपको अपना प्राइस डालना है, किस प्राइस पे आप बाय कर रहे हो, और यहाँ से आपको अपना BTC का अमाउंट डालना है, और यहाँ पे ये टोटल USDT ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं अगर 1 डालता हूँ तो ये मेरे को बता देगा कि मेरे को कितना यहाँ पे ये मिलेगा, और मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। तो बाय हमेशा नीचे डालेंगे तो 10,630 डाल दिया मैंने, और सेल हमेशा थोड़ा ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे अगर सेल करना जाऊँगा तो मैं सेल करूँगा 10,800 पे, जिससे मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिले। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, बाय के एक ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो अभी ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं है। तो बाय पे जैसे ही मैं ऑप्शन क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे कि एक ऑप्शन आपको खुल जाएगा यहाँ पे हिस्ट्री में, ओपन ऑर्डर्स में। और ओपन ऑर्डर्स में आपको ये दिखाएगा कि कौन से आपके ऑर्डर्स ओपन हैं। नेक्स्ट जो हिस्ट्री होगी वो आपको ये दिखाएगा कि हिस्ट्री में आपने क्या क्या ऑर्डर्स लगाए थे, और ट्रेड आपके कितने हुए, तो ट्रेड हिस्ट्री में दिखेगा। और फंड्स में आपको जो भी फंड्स आपके यहाँ पे रहेंगे वो आपको दिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बाय वाला। सेल का भी सिमिलर है, आप सेल का जैसे यहाँ पे लगाओगे, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। सेल का जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप ऑप्शंस क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से आप अपना सेल का ऑर्डर ओपन कर सकते हो। राइट, आप अपना वहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये तो हो गया आपका बेसिक ट्रेडिंग के ऊपर। और अगर आपको स्टॉप लॉस के ऊपर देखनी है कि कैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और OC ऑर्डर लगाते हैं, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस पर जाके आप उनको देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे कवर कर ली चीज़ें कि हाउ टू डिपॉजिट फंड्स एंड विड्रॉ फंड्स, और हाउ टू ट्रेड ऑन बाइनेंस एक्सचेंज। और टिप्स अब बात कर लेते हैं। टिप्स के ऊपर आपको क्या करना है कि मैंने आपको जैसे ही बताया कि जो भी सबसे पहली टिप तो आपको मैंने यही दी थी कि जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करोगे, आप नया ब्राउज़र यूज़ करना। आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो या कोई भी ब्राउज़र कर सकते हो यूज़, बट ये है कि आप अपना एक नया ब्राउज़र डाउनलोड करो। नेक्स्ट जो आपको ईमेल आईडी बनानी है वो भी आप एक नई ईमेल आईडी बनाओ, और नई ईमेल आईडी बनाने से फ़ायदा ये रहेगा कि आप उसको कहीं यूज़ मत करो, उस ईमेल आईडी को कहीं किसी को भी मत दो, एक तरीके से अपनी हिडन रखो। और उसका जो पासवर्ड रहता है वो आपको कहीं भी डिजिटल फॉर्मेट में सेव नहीं करना है, और ऐसा पासवर्ड चूज़ मत करो जो आपने पहले यूज़ कर रखा है। ऐसा पासवर्ड यूज़ करो जो आपने कहीं यूज़ नहीं किया हुआ है, और उस पासवर्ड को आप अपनी डायरी में सेव रखोगे। और जो कीज़ रहेंगी आपकी 2FA की जो कीज़ रहेंगी, मतलब जो गूगल ऑथेंटिकेशन की जो मैंने बताया था, वो जो कीज़ रहेंगी उनको भी आप डायरी में सेव रखोगे। और अगर आप बाय चांस आपका फ़ोन रीसेट होता है या कुछ भी होता है तो आप रिकवर कर सकते हो अपना जो 2FA की लिंक कीज़ होंगी। तो ये बेसिक वीडियो हो गई बाइनेंस के ऊपर, और आई होप आपको समझ में आई होगी। हम मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर बाद में वीडियो बनाएंगे, बट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, कैसे आपको विड्रॉ और डिपॉजिट करना है, और कैसे आप यहाँ पे जाकर ट्रेड कर सकते हो, अपने ट्रेड ले सकते हो। तो आने वाली वीडियोस में जिसमें मैं आपको TAFA दिखाऊंगा, वो मैं आपको एडवांस में दिखाऊंगा कि एडवांस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है एडवांस वाला, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और हमने बेसिकली छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर ले ली, तो आप इन टिप्स का ध्यान रखना और सिक्योरली आप अपना ओपन कर सकते हो। और बाय सेल मैंने आपको बता दिया कैसे आपको बाय सेल करना है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।